नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं राजीव और अभी मेरी मौजूदगी है कानपुर के एलआईसी पार्क के श्यामनगर में है। ऑपरेशन महाकाल आपने नाम सुना होगा। अखिल कुमार जो कानपुर कमिश्नर थे, उन्होंने ऑपरेशन महाकाल चलाया, जिसमें बहुत का एक केस आपके अहिरवा चकेरी एरिया में देखा जाता है। ये पीड़ित लोग हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। किसी से 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, किसी से 15 लाख की मांगी जा रही है, और पैसा अगर नहीं देते ये लोग तो इन लोग को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। तो हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं, पूरा मामला जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो भैया, अपने नाम के साथ में शुरू करिएगा और आपके साथ में क्या घटना हुई है, थोड़ा खोल के बताइएगा। मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है। मैं ग्राम मवैया का रहने वाला हूँ। मूल निवासी ग्राम मवैया का हूँ, लेकिन प्रेजेंटली मैं श्यामनगर में रह रहा हूँ। हरपाल सिंह हमारे गांव के एक एडवोकेट हैं। हरपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय मुन्नू सिंह, उन्होंने अभी छतमारा में एक 5 बीघे सरकारी ज़मीन बेची, जिसकी पैरवी मैंने की। मैं माननीय बीसी साहब केडीए के उनसे मिला, तो फिर उन्होंने कहने से उसमें एक वकील साहब को अटैच किया और उसमें जो निर्णय हुआ वो केडीए के पक्ष में हुआ। तभी से हरपाल सिंह मुझसे खुन्नस मानने लगा और उसने मेरे खिलाफ कई झूठे मुकदमों फंसाने के लिए कई एप्लीकेशन अपने भतीजे दिलीप सिंह से और खुद स्वयं और अपनी बेटी से दिलाए। और क्योंकि ऐसी जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे हमारे गांव मोहल्ले में हुई, काफ़ी लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अधिकतर लोग मेरे पास आ जाते हैं। अगर मैं उनकी मदद कर देता हूं, उसकी भी वो खुन्नस सकता है। एक बार मेरे ऊपर मेरी गाड़ी पे ट्रक चढ़ा के मेरी हत्या भी करने की कोशिश की। उसमें 307 का मुकदमा भी लिखा, लेकिन फिर बाद में वो पार्सली उसमें चार्जशीट लग गई, उसका नाम हटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत पहुँच वाला है, हर जगह मैनेज कर लेता है। जैसे कानपुर कमिश्नर जो हैं वो महाकाल ऑपरेशन चला रहे हैं और बड़े बड़े भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं। जी तो क्या आपने ये मुद्दा उनके समक्ष रखा है? जी, मैं अखिल सर से पर्सनली मिला। सर को मैंने एप्लीकेशन दी। सर ने मुझे आश्वासन दिया कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और उन्होंने की भी। उन्होंने हमारी एक बहन है रेखा जी के खिलाफ उसने 200 वर्ग गज की धोखाधड़ी की थी। उसमें सर ने जांच कराई, जांच में वो दोषी पाया गया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा। एक दो और लोगों के साथ जिनको मेरे संज्ञान में जो 10-11 लोग हैं, सभी की एप्लीकेशनों पे जांच चल रही है। सर ने कहा अगर ये गलत पाया गया तो निश्चित ही इसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और ये जेल के सलाखों के पीछे होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने की प्रॉपर्टी का हेर फेर व्यक्ति द्वारा किया गया है? करोड़ों की संपत्ति तो इसने सरकार की ही बेच डाली है। बाकी 10-11 जो लोग हैं, उनकी संपत्तियों में भी समझ लीजिए कि करोड़ों की संपत्ति अगर सबकी मिला दी जाए तो करोड़ों की संपत्ति होगी, जिस पे इसकी नीयत ख़राब है। अगर इसको पहले तो ये क्या करता है कि अपनी बेटी एक हर्षिता सिंह और अपनी वाइफ को लोगों के घर पहुंचा देता है। अगर वो नहीं तो ऐसे ही लोग डर जाते हैं कि भाई अरे ठीक है करके, अगर नहीं उससे बात बनती फिर क्या है, रंगदारी मांगता है। रंगदारी ना किसी ने दी तो या तो सिविल का कोई सूट ले आएगा या क्रिमिनल सूट ले आएगा, इस प्रकार जाके। और इतना मन बढ़ा है कि पुलिस के सामने हम लोग चौकी में गए, चौकी में हमारे सामने सबके सामने ही बोलने लगा 9 मुकदमे ऑलरेडी हैं, 10वां करवा लोगे तो हमारा क्या उखाड़ लोगे। क्या आप लोग ने लॉयर्स में या बार एसोसिएशन में इस बात की शिकायत की? नहीं, लायस और बायस में तो हमने नहीं की शिकायत इसकी कहीं भी। मुझे पता है कि वकील है तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो जहाँ फ़ायदा हो सकता है तो वहीं हमने करने की कोशिश की। अच्छा, लगभग कितने मुकदमे हैं इसके ऊपर? लगभग 9 मुकदमे तो ऑलरेडी हैं इसको। क्या चाहते हैं अधिकारियों से, क्या मांग करते हैं? अधिकारियों से मेरी यही मांग है कि ऐसे आदमी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसको जेल के पीछे भेजा जाए, ताकि सभी लोगों को उत्पीड़न से इसके बच सकें। आपने जैसे बताया 9 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, तो अभी तक कार्रवाई इनके ऊपर क्यों नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तारी इनके क्यों नहीं हुई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पहले भी जो मुकदमे दर्ज है तो उसमें कहीं ना कहीं ये मैनेज करके एफआईआर या कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज कर लेता है। जब तक इसको संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, जब तक ये जेल के पीछे नहीं जाएगा, तो अगर ये बाहरी बना रहा तो ये वैसे ही मैनेज करता रहेगा। अगर एक बार जेल के अंदर चला गया तो फिर हम सब लोग कार्रवाई भी अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरा इसका पैटर्न ये है कि जैसे आप जो भी पुलिस अधिकारी या कोई भी इसके खिलाफ कुछ लिखता पढ़ता है या कार्रवाई करता है, तो इतनी एप्लीकेशन उसके खिलाफ दे देता है कि वो भी बेचारे बैकफुट में आ जाते हैं। एसआई लेवल पे तो स्पेशली देखा गया है कि खरानी पनकी निवासी। मैंने कुछ साल पहले ये हरपाल सिंह से ज़मीन ली थी 200 गज
वर्ग मीटर। तो सर इन्होंने क्या किया, उसमें हमको कब्जा कहीं दिया है और हमारा प्लॉट कहीं है। और जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपने क्यों नहीं इसमें अभी तक वो किया। हमने कहा जब आपने हमको गलत जगह दी है, हमको सही कब्जा दीजिए। अराजी संख्या हमारी 658, इन्होंने हमको 669 में कब्जा दिया है सर। वहाँ पर जब हम गए बनाने के लिए, जो इनके भाई लोग हैं वो कहते हैं ये जगह मेरी है, मैं नहीं आपको बनाने दूंगा। सर मैं इनके पास गई तो इन्होंने हमें कोई रिस्पांस अच्छा नहीं दिया, बल्कि धमकाया और बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने आपको एक बार दे दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। मेरे भाई को भी धमकाया। मेरे भाई का भी सर ये 12 लाख रुपए इसने मांगे और बोला कि मतलब उसने पहले जो इससे ज़मीन ली थी 600 वर्ग मीटर, उसका उसने पैसा दे दिया और उसके अलावा कुछ और ज़मीन थी उसका इसने एडवांस ले लिया। फिर कहता कुछ पैसे हमको दो तो मैं आपका इसमें कुछ करूँ। तो मेरे भाई ने इसको थोड़ा पैसा और दिया, उसके बाद भी सर पैसा मांग रहा है और ये धमकाता है सर। ये मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़मीन हमको वापस दे दे, कहता तुमको जो करना है कर लो, मेरे ऊपर तो 9 मुकदमे वैसे ही हैं, आप और 10 लिखवा दो, मेरा क्या करोगी। ये सर बोल। आप किसी अधिकारी से मिली? जी मैं सबसे मिली, मैं चौकी भी गई, थाने भी गई और डीसीपी के पास भी गई और एसीपी के सबके पास गई। कहा तो उन लोगों ने यही है कि आपको न्याय मिलेगा। सर मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि मुझे न्याय मिले, बस मैं यही चाहती हूँ, ताकि कोई दूसरी पीड़ित मतलब महिला इसके चुंगल में न फंस सके सर। बस मैं रूबी सिंह मवैया निवासी हूँ, हरिपाल सिंह की बड़े भाई की बहू। मैंने अपने पति से 9.5 विस्वा का एग्रीमेंट कराया था, जो कि मेरे पति दिलीप सिंह ड्रग्स पीते हैं और गांजा, चिलम और दारू सब पीते हैं। इस वजह से हमने एग्रीमेंट करा लिया था ताकि ये ज़मीन किसी और को ना बेच पाए, मेरे बच्चों के काम आए। अब मेरे चाचा उसमें से 3 बिस्वा ज़मीन हमसे दान पे मांगी। जब हमने मना कर दिया तो बोला कि तेरा है क्या। तो हमने कहा कि अगर मेरा नहीं है तो चाचा फिर किसका है, मेरे बच्चों का। तो हमने कहा जब दान करेंगे जब मेरे बच्चों का शादी कामकाज हो जाएगा, ऐसे हम दान करने लायक नहीं हैं। तो वो हमको धमकी दिए और बोले कि 7-8 लाख रुपए पहले हमको दो तो हम दान पे तुमसे ज़मीन नहीं लेंगे। जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने हम पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और ना मैं 6 महीने से दौड़ रही हूँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं बाकी रह गई कि जहाँ मैं ना गई हूँ एप्लीकेशन लेके। 6 महीने से मैं बराबर। अधिकारी आपसे क्या बोलते हैं? अधिकारी यही बोलते हैं कि इसमें आपके पति की गलती है। मैं मानती हूँ कि मेरे पति की गलती है, लेकिन वो पूरा गांव जानता है कि वो ड्रग्स और गांजा, चिलम सब कुछ करता है। इसी वजह से मैंने एग्रीमेंट कराया था। तो अब अधिकारियों से क्या कहेंगे? अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मेरी ज़मीन बचाए, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और मेरी ज़मीन को वापसी दिलाई जाए। इस समय ज़मीन किसके कब्जे में? ये हरिपाल के कब्जे में है और जयचंद और अजय, ये दोनों लोग बोलते हैं कि तू क्या पाएगी। मेरे पास उनके सारे सबूत भी हैं जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग मुझे धमकी देते हैं कि तेरा है ही क्या। तो अब योगी बाबा, जैसे वो बता रहे हैं कि योगी बाबा से मेरे संबंध हैं, तो आप योगी बाबा से क्या दरख्वास्त करेंगे? क्या आप योगी बाबा से यही दरख्वास्त करेंगे कि मेरे बच्चों के लिए आप कुछ कीजिए, बस यही दरख्वास्त है और इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।